समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मंगल के सिंह राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और सिर्फ मंगल ग्रह के गोचर के बारे में ही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का कारक है। सभी ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त मंगल ग्रह को व्यवसाय, भूमि, भाई, साहस, पराक्रम इन सभी का कारक माना जाता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और कर्क और सिंह राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल अपनी ऊर्जा के द्वारा आपके जीवन को ऊर्जावान बनाता है। यह ऊर्जा शक्ति आपको भिन्न वातावरण में बाहरी दबाव को सहन करने के लिए और अपनी स्थिति को बनाए रखने के योग्य बनाती है। और यही मंगल यदि पॉजिटिव है तो आपके स्वभाव में साहस, डेयरिंग, निडरता देखी जा सकती है। दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। शारीरिक रूप से ऐसे लोग बलवान और रूपवान होते हैं। शुभ मंगल जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी देता है। और यदि कुंडली में या गोचर में मंगल की स्थिति नेगेटिव है तब ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपके शत्रु विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं और पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अशुभ मंगल प्रॉपर्टी में जमीन जायदाद के मामलों में झगड़े, फसाद और समस्या देते हैं। आइए अब बात करते हैं मंगल के साथ में युति या दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव की। आपकी कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ता है, क्योंकि ग्रहों की चाल ही आपको अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। मंगल के सिंह राशि में प्रवेश करने पर कोई भी ग्रह के साथ में युति नहीं है, लेकिन 6 जुलाई से शुक्र के साथ में युति हो जाएगी और 25 जुलाई से बुध के साथ में युति हो जाएगी। वहीं गुरु, राहु और शनि की दृष्टि भी मंगल पर होगी। इन युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यही जान लेते हैं। मंगल और शुक्र की युति हो जाएगी 6 जुलाई से। यदि जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में मंगल और शुक्र की युति होने पर व्यक्ति का झुकाव अपोजिट जेंडर के प्रति होता है। जीवन में किसी न किसी से प्रेम अवश्य होता है यदि जन्म कुंडली में ऐसा योग हो, और प्रेम में सुख का आनंद भी मिलता है, परंतु कई बार बदनामी भी हो सकती है। लेकिन आप एक प्रेमी के रूप में जाने जा सकते हैं। विवाहित लोग अपने घर से सुखी संपन्न होंगे और आपको भूमि भवन का सुख मिलेगा। मंगल और बुध की युति 25 जुलाई से होगी। मंगल और बुध की युति व्यापार या नौकरी दोनों मामलों में भाई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत फायदेमंद हो जाती है। ऐसे ही समय में शिक्षा क्षेत्र में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकती है या स्टडी में ब्रेक भी लग सकता है। व्यापारी गण इस समय फाइनेंशियल गेन को बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकते हैं, ये संभावना बहुत प्रबल है। और यदि आप कोई खोजी पत्रकार हैं तो आपको अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल सकती है। इस गोचर में आप बिना किसी विशेष कारण के अपने परिवारजनों के साथ में झगड़ा कर बैठेंगे और हर किसी की गलती ढूंढने का प्रयास करेंगे और हो सकता है कई बार परिवार से दूर भी हो सकते हैं। जीवन साथी से तो निरंतर वाद विवाद या झगड़ा होता रहेगा इस समय काल में। मंगल और राहु का दृष्टि संबंध, इस समय आप में चालाकी और धूर्तता, फ्रॉड करने की जो नियति है वो बढ़ सकती है। जहां मंगल शत्रु, साहस और पराक्रम का कारक है, वहीं राहु चालाकी और धोखा देने का कारक है। इसी कारण व्यक्तित्व में कठोरता, दुस्साहस, अतिक्रोधी और षड्यंत्रकारी के रूप में दिखाई दे सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली या राशि कुंडली के सप्तम भाव में यदि मंगल और राहु की युति या दृष्टि संबंध है तो जीवन साथी के साथ में मतभेद होगा ही। ऐसे में गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा, बिना सोचे समझे बोल पड़ेंगे। मंगल और गुरु का भी दृष्टि संबंध है। मंगल और गुरु का दृष्टि संबंध आप में सात्विक गुण की कुछ कमी करके राजसिक गुणों का समावेश करता है। यह गुण आप कई व्यसनों को देने वाले होते हैं। संतान में कन्या पक्ष पर अधिक खर्च कर सकते हैं और शारीरिक दृष्टि से, करैक्टर की दृष्टि से यह समय कमजोरी लाने वाली स्थिति को देखा गया है। अनेक लंबी बीमारियों का कारण भी यह युति या दृष्टि है, जो शरीर में कैल्शियम की कमी और खून की कमी से लंबे और भयंकर रोगों का कारण बन सकती है। इसी गुरु और मंगल के कारण भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे। रावण से विरोध की स्थिति, संतान से वियोग की स्थिति का यह कारण भी रहा। आइए अब बात करें मंगल और शनि का दृष्टि संबंध। मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने गए हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से इन दोनों का संबंध शुभ नहीं माना जाता है, बेहद हानिकारक होता है। यह एक विध्वंसक योग है जो कई प्रकार से सभी राशियों पर बुरे ढंग से प्रभावित करेगा। मंगल को अग्नि ग्रह कहा जाता है,
जो स्वभाव में बेहद हिंसक है, और शनि एक क्रूर ग्रह है जिसे तेल पसंद है। इस प्रकार भी देखें, जब भी आग और तेल मिलेंगे तो उसमें विध्वंसी होगा, विस्फोटी होगा। इस दिन दोनों ग्रहों में किसी भी प्रकार का अंतर संबंध बनना न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में उत्पात मचाता है, बल्कि देश और दुनिया में भी हिंसक और उत्पाती घटनाओं में वृद्धि करता है। तो ये समय काल हमारे देश के लिए भी शुभ नहीं माना जा सकता। अब यही पराक्रम का प्रतीक मंगल 1 जुलाई 2023 की मॉर्निंग अर्थात 1 जुलाई लगते ही 2:17 पर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अगस्त की शाम को 4 बजे तक सिंह राशि में ही गतिशील रहेंगे। इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए ये जानने का प्रयास करते हैं। तो आरंभ करता हूं मेष राशि से। आपकी मेष राशि से पंचम भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस दौरान नौकरी और बिजनेस में आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी में बदलाव या आपका ट्रांसफर हो सकता है, और यदि आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो यह समय आपके फेवर में है। फैमिली लाइफ में भी कुछ परेशानियां आ सकती है। फाइनेंस और हेल्थ दोनों में आपको इफेक्ट आएगा, अर्थात परेशानी आएगी। संतान बीमार रह सकती है, और यदि राशि पर कुछ अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव भी हो तो संतान को गंभीर बीमारी की संभावना भी बन सकती है। मन पाप कर्मों की ओर अधिक प्रवृत्त होता है। आपके नाम और ख्याति में कुछ कमी आ सकती है। शत्रुओं से, विरोधियों से आप दुखी होंगे। उपाय के तौर पर हनुमान जी की पूजा उपासना करें और उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाएं। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी वृष राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से शत्रुओं की वृद्धि और स्वजनों से, अपने लोगों से, परिवार के लोगों से विरोध होगा। धन और सुख सुविधा वाली वस्तुओं में या सुख सुविधा में कुछ कमी आ सकती है। रुपए पैसे की स्ट्रेंथ में कुछ कमी आ सकती है। जमीन जायदाद की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, और घरेलू जीवन का सुख यहाँ पर आपको कम मिलेगा। बुखार, छाती के रोग और या फिर ब्लड इन्फेक्शन से उत्पन्न होने वाले जो प्रॉब्लम्स है, डिजीज़ है, उनसे दुखी हो सकते हैं। मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है। जनता अतः सर्वसाधारण से भी प्राय विरोध हो सकता है। जो लोग राजनीति में, उनको सावधान रहना पड़ेगा। माता को कष्ट मिल सकता है, या फिर माता के साथ में ट्यूनिंग गड़बड़ा सकती है, और मन में भी हिंसा और क्रूरता की जो प्रवृत्ति होती है वो जागृत हो सकती है। लेकिन मन भयभीत भी रहेगा। एक तरफ आप हिंसक होने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद भी डरे रहेंगे। उपाय के तौर पर मंगलवार को अनंत मूल की जड़ अपनी भुजा पर पहनना चाहिए। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। अब आप अपने आप को और अधिक या पहले से अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और अपने विरोधियों पर, प्रतिद्वंदियों पर, कंपटीटर्स पर हावी होने का प्रयास करेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और डेयरिंग बढ़ जाएगी। सोने या चांदी से संबंधित यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस समय तो आपको फायदा होगा, और आपकी पर्सनल इन्फ्लुएंस में, इंपॉर्टेंस में यहाँ पर और वृद्धि होगी, या आपकी ये बोल सकते हैं नेम फेम बढ़ेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उन लोगों को सपोर्ट मिलेगा। आपकी आर्ग्यूमेंट पावर बढ़ जाएगी, और आपकी मूवेबल या नॉन मूवेबल एसेट्स में इंप्रूवमेंट आएगा। सबसे बड़ी चीज़ कि आपको कर्ज वापस चुकाने के लिए कोई न कोई व्यवस्था हो जाएगी, या आप कर्ज चुकाना आरंभ कर देंगे। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान करना बहुत शुभ रहेगा। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से शक्ति और बल में कुछ कमी आ सकती है। आपके कामों में व्यवधान आ सकते हैं। दुष्ट लोग, या सामान्य तौर पर जिसे चोर बोलते हैं, उन लोगों से या फायर से लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। आप खुद अभद्र भाषा या फिर हार्ड वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, रूखा व्यवहार कर सकते हैं। सरकार की ओर से भी पनिश होने का कुछ भय लगा रह सकता है, और यदि आपके कोई ऐसे केसेस चल रहे हैं जो आपने ध्यान नहीं दिया हुआ है या लापरवाह बने हुए हैं, उसको आप ध्यान दीजिए, अपने लॉयर से मिलिए, और अगर आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं काफ़ी लंबे समय से तो इस बार जाकर के सामने खड़े हो जाइए, माफ़ी मांग लीजिए। इस दौरान अपने सीनियर और हायर अथॉरिटी से बहस नहीं करनी है। शरीर में पित्त की अधिकता से, एसिड की अधिकता से कुछ कष्ट हो सकता है, और यदि आप राजनीति से संबंध रखते हैं तो किसी उच्च पद के लिए नॉमिनेट होने की संभावना है। आपका इंटरेस्ट धार्मिक गतिविधियों में बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता बार बार पड़ेगी। उपाय के तौर पर गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को अनार का दान करना बहुत शुभ रहेगा।
आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि में गोचरवश मंगल का प्रवेश हो रहा है। इस गोचर से प्राय आपके कामकाज में व्यवधान बहुत आएंगे, लेकिन इस समय पार्टनरशिप और शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं और इस समय में बुखार, घाव या ब्लड इन्फेक्शन से कुछ कष्ट हो सकता है। तो साथ ही साथ आग, जहर और हथियारों से या अस्त्र शस्त्र से या परेशानी की संभावना यहाँ पर बढ़ सकती है। या पाइल्स जैसे रोगों से आपको पीड़ित होना पड़ सकता है और जो ऑलरेडी इन रोगों से दुखी है, इफेक्टेड है, उन लोगों को और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जीवन साथी और परिवार के लोगों के साथ में मतभेद हो सकते हैं या फिर जीवन साथी को हेल्थ संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग गुंडे तत्व हैं, दुर्जन लोग हैं, उनसे कष्ट मिल सकता है। विशेषकर यात्राओं में कुछ असुविधाएं, दुर्घटनाएं हो सकती है या उपद्रव हो सकते हैं। वाहन संभाल करके चलाना, यदि आप खुद वाहन चलाते हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर रोजाना चांदी के बर्तनों का प्रयोग करें या शरीर पर चांदी पहन करके रखें। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से द्वादश भाव में 12th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने लगेंगे और घर से बाहर ज़्यादा रहना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, स्पेशली ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की संभावनाएं बन सकती है। सिर दर्द या मानसिक तनाव की स्थितियां बन सकती है। आंखों के इन्फेक्शन से आप दुखी हो सकते हैं और भाइयों से भी अनबन हो सकती है। मानहानि यहाँ पर हो सकती है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करें कि आपका अपमान हो। इस समय काल में जीवन साथी को कष्ट रहेगा या उनसे कुछ कलह क्लेश हो सकता है। संतान को भी कोई न कोई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सब मिला करके आपको मंगल के उपाय करने की आवश्यकता है। मंगल के बीज मंत्र का आप जाप करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जब भी समय मिले जाप करना चाहिए। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से अच्छा स्वास्थ्य और फाइनेंशियल गेन का योग बनेगा। इनकम में इंप्रूवमेंट हो सकती है, कोई सोर्स मिल सकता है, रिसोर्सेज डेवलप हो सकते हैं। जमीन जायदाद संपत्ति आदि के लाभ का भी यही समय है या सही समय है। संपत्ति की किराए की आय में वृद्धि हो सकती है। भाइयों की उन्नति होगी और उनसे लाभ मिलेगा। आपको कामकाज में यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। उपाय के तौर पर आपको तांबा और लाल पुष्प का दान करना आपके लिए शुभ होगा। तो तांबे के आप बर्तन का दान कर सकते हैं। लाल पुष्प का आप कोई मंदिर में जहाँ पर भी मांगलिक कार्य हो या शुभ कार्य हो रहे हैं, वहाँ पर अपनी तरफ से जितने भी पुष्प हैं वो आप पहुँचा सकते हैं। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से 10वें भाव में 10th हाउस में मंगल का गोचरवश प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपके कॉन्फिडेंस में भारी वृद्धि होगी और हर सेक्टर में आप बेहतर परफॉर्म कर पाने में सफल होंगे। नौकरी या बिजनेस सफलता और उन्नति मिलेगी, लेकिन इस समय पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है। जो खाने पीने के शौकीन हैं, उन्हें तामसिक पदार्थों का भोजन ज़्यादा ग्रहण करने लगेंगे। शरीर में चोट आदि के द्वारा कोई न कोई रोग की उत्पत्ति हो सकती है और कोई काम से बाहर ज़्यादा रहना पड़ सकता है। और इसी समय काल में आपको संभव है चोरी डकैती का भी सामना करना पड़े या ऐसे लोगों से भयभीत रहना पड़े। फाइनेंशियल गेन तो बहुत शानदार होगा और इस समय आपको सक्सेस पर सक्सेस मिलती जाएगी। साथ ही साथ आपके पिताजी भी यदि कोई जॉब के क्षेत्र में है या प्रोफेशन के क्षेत्र में, तो उनकी बहुत शानदार उन्नति होने वाली है। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन शिवलिंग पर गेहूं और चना आपको चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए और बाद में वो गेहूं चना किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से आपको अनादर हो सकता है, इंसल्ट हो सकती है और साथ ही साथ कूल्हे के दर्द से विशेष रूप से पीड़ित हो सकते हैं। शरीर में कमजोरी रहेगी। भाग्य में कुछ न कुछ कमी से रुपए पैसे का संकट खड़ा हो सकता है या फिर रोजगार में कामकाज में बाधाएं आ सकती है। और यदि कोई ऑपरेशन आपको करवाना है तो ऑपरेशन के बिगड़ने की संभावनाएं भी है, इसलिए उसे पोस्टपोन करना ज़्यादा बेटर है। इस समय काल में आप शत्रुओं से, अपने कॉम्पिटिटर से, विरोधियों से पराजित हो सकते हैं और संभव है धर्म के विरुद्ध आचरण करें और छोटे भाइयों से दुखी हो जाएं। उपाय के तौर पर मंगलवार को अनंत मूल की जड़ अपनी भुजा या गले में धारण करना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें मकर राशि की। मकर राशि से 8वें भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा।
मंगल के इस गोचर से आपके कामकाज में लॉस हो सकता है, मेहनत व्यर्थ जा सकती है, कोई न कोई घाव या फिर रोग से दुखी हो सकते हैं, आंखों के रोग से, पाइल्स के रोग से विशेष रूप से परेशान हो सकते हैं, या फिर कोई न कोई एक्सीडेंट से या फिर मारपीट से घायल हो सकते हैं और उससे कष्ट संभव है। छोटे भाइयों से इस समय काल में अनबन रहेगी और आपका मन पाप कार्यों में, दुष्कर्मों में, फ्रॉड में अधिक लगेगा। जुआ आदि व्यसन घेरने लग सकते हैं या फिर गलत संगति से आप कहीं न कहीं प्रॉब्लम में आ सकते हैं। शत्रुओं से या कंपटीटर से भयभीत रहने लगेंगे, फिर भी अकस्मात लाभ के योग बनेंगे। इस समय आप मानसिक परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। आपके कामकाज में रुकावट आएगी। मन चाहे लाभ या प्रगति के लिए बहुत मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उपाय के तौर पर चांदी का कड़ा आपको हाथ में पहनना चाहिए या फिर चांदी की बेजोड़ अंगूठी होती है वो अंगुली में पहननी चाहिए। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से सप्तम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से नौकरी या बिजनेस में उन्नति हो सकती है। इस समय काल में आपके व्यवहार में एग्रेशन, एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा और इस गोचर से अपनों को मानसिक और शारीरिक कष्ट आप दे सकते हैं। सुख सुविधा में कमी महसूस करेंगे और अपने जीवन साथी के साथ में कलह रहने लगेगी और यदि पहले से कोई विवाद चल रहा है तो हालात और ख़राब बन सकते हैं। और या फिर जो आपके लाइफ पार्टनर हैं उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। बड़े भाइयों से विवाद होगा और उनसे दुख मिलेगा, अपमानित होंगे। आँखों के रोग से या फिर कोई न कोई आँखों में चोट लग जाने से, कोई चोट या दुर्घटना से आपको परेशानी आ सकती है। शनि की साढ़े साथी आपको चल रही है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन आप गुड़ का दान करें। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल का यह गोचर फाइनेंशियल प्रोग्रेस और साथ ही साथ वैल्यूएबल एसेट्स है या जो मेटल्स है उसकी प्राप्ति करवाएगा। चाहे सोने चांदी की प्राप्ति कराए, कोई गिफ्ट मिले या आप इन्वेस्ट करें। आपके कंपटीटर्स पर, विरोधियों पर आप इजीली कंट्रोल कर लेंगे और शत्रुओं को शांत कर पाएंगे। आपकी पर्सनल इंपॉर्टेंस में यहाँ पर अच्छी वृद्धि होगी, इंपॉर्टेंस पैदा होगी या फिर ये बोल सकते हैं स्टेटस इंप्रूव होगा। आप अपनी मेहनत से और पूरे समर्पण के साथ में अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे और सफल हो जाएंगे। और आप में से जो लोग कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए ये समय सपोर्ट करेगा और ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है, इसलिए सफलता के योग भी बेहतरीन है। यदि कोई पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और वो कानूनी रूप ले चुका है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि की साढ़े साथी में हमेशा अपनों से ही विरोध सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है और लीगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए शांत रहना यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी है। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन लाल चंदन का दान करें और या फिर आसपास किसी मंदिर में लाल चंदन भेंट करें। आइए अब बात करें मंगल ग्रह की शांति के विशेष उपाय। यदि आपके जीवन में संपत्ति से संबंधित कोई समस्या है तो किसी भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का या भगवा रंग का ध्वज लें और इस पर लाल रंग का मतलब कुमकुम से राम लिखें। मंगलवार को ही ये झंडा ले जा करके हनुमान जी के मंदिर के ऊपर बांस की सहायता से आपको लगा देना है ताकि वो फहराता रहे। इससे आपकी संपत्ति से संबंधित कोई भी समस्या है उसमें मार्ग निकलेगा, राहत मिलेगी। अगर शादी में बाधा आ रही है मंगल दोष के कारण या मंगली कुंडली के कारण तो हर मंगलवार का उपवास रखें। इस दिन नमक नहीं खाएं। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करें और वहीं पर बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करें या फिर घर पे आकर के सुंदरकांड का पाठ करें। यदि आपके जीवन में कोई मुकदमेबाजी या कोई विवाद चल रहा है तो रोज सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें और इसके बाद में सूर्य के समक्ष ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, वहीं खड़े खड़े सात्विक आहार ग्रहण करें और यह प्रयोग निरंतर 27 दिनों तक करें। और यदि मंगल आपकी कुंडली में अशुभ है तो यह आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा सकता है। इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि मंगल अशुभ फल आपको दे रहे हैं और मंगल अशुभ फल कब देते हैं। मंगल के अशुभ योग, सबसे पहला है अंगारक योग। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल और राहु एक साथ में हो तो अंगारक योग बनता है। ये योग प्रचंड दुर्घटना, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन या ब्लड से संबंधित गंभीर समस्या दे सकता है। इस योग के होने पर जो पारिवारिक संबंध है वो बहुत खराब रहते हैं। और यदि आपके
जन्म कुंडली में अगर ये योग है तो मंगलवार का उपवास रखें। हर मंगलवार को आपको कार्तिकेय भगवान की पूजा उपासना करना शुभ रहेगा। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन ही सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर सौंफ, गुड़, तांबे के बर्तन आपको दान करना चाहिए कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को। यही दान मंगल के नक्षत्रों जैसे मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा और धनुष्टा नक्षत्र में करें तो और ज़्यादा शुभ माना जाता है। नित्य हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें या फिर हनुमान जी का एकाक्षरी मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। विचित्रवीर हनुमान कवच बना करके पहनना श्रेष्ठ रहेगा। मंगल यंत्र का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड जहाँ आप सोते हैं वहाँ साइड में रखें और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके मूंगा धारण करें। जिन लोगों की मेष राशि या वृश्चिक राशि है, मेष लग्न या वृश्चिक लग्न है, वे लोग मूंगा धारण आराम से कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली में मंगल नीच राशि के हैं तो आपको मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। ये भी याद रखें, ध्यान रखें। ये था मंगल का आपके लिए गोचर फल। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ये उपाय आपको कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। और ये राशिफल गोचर फल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है और आपके बारे में ही सबसे ज़्यादा वो भविष्यवाणी करेगी या आपके बारे में बताएगी। ऐसे में जब भी समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, चाहे वो डिसीजन विवाह का हो, आपके कैरियर का हो, प्रॉपर्टी का हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी का हो, संतान के संबंधित हो या कैरियर से संबंधित हो, मुकदमेबाजी से संबंधित हो, विदेश यात्रा से संबंधित हो सकता है, तो ऐसे में अपनी कुंडली का विश्लेषण करा कर फैसला लेना ज़्यादा सही रहता है, सेफ साइड में रहता है। जब भी आपकी जिज्ञासा है अपनी कुंडली विश्लेषण की, चाहे फेस टू फेस मिलना है या कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने कन्वीनियंट टाइम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर जो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना है या व्हाट्सएप पर मैसेज डालना है। हमारा स्टाफ आपकी पूरी सपोर्ट करेगा, सहायता करेगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा देखभाल करें, बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।